फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एस कुमार सर आप लोगों को के सामने लेकर आया हूँ अगली वीडियो, जिसे हम लोग देख रहे हैं इजी इंग्लिश स्टडी सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। आइए आज के इस कड़ी में हम लेकर के आए हैं टेंस का डे 4। टेंस का डे 4 चौथा वीडियो है हमारा टेंस का, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या सीख रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और इसका पार्ट 2 है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2 है हमारा। और देख रहे हैं प्रोफेसर महोदय के द्वारा बताया गया है इजी इंग्लिश स्टडी सेंटर, जो इजी इंग्लिश ऐप है आपका, जो प्ले स्टोर पे मिलेगा, ठीक है, उसे करके लोग डाउनलोड कर लें और उसे रजिस्टर कर लें अपने नंबर से, ईमेल से, ताकि आने वाले कुछ दिनों में जो भी लाभ आपको, जैसे हिंदी का हुआ या फिर 9th का कोई सब्जेक्ट हुआ, जो भी है वो आपको उस पर विधिवत कंटिन्यू रूप से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और खास करके बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं से अनुरोध है, जो मैं बार बार कहता हूँ, आपके मन में एक सवाल हर हमेशा उठते रहता है अंग्रेजी को लेकर के कि साइंस वाला मास्टर साहब है, साइंस वाले को पढ़ाते हैं, आर्ट्स वाले को नहीं पढ़ाते हैं। आपको बता दे, मैं एस कुमार सर जो अंग्रेजी पढ़ाता हूँ आपके सिलेबस का, वो आपका साइंस के लिए भी है, आर्ट्स के लिए भी है और कॉमर्स के लिए भी है। अगले कुछ दिनों में या फिलहाल कुछ दिनों के बाद आपको आपके एग्जाम के लेवल का, जैसे हम लोग अभी ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे हैं, बुक का भी पोर्शन आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी देना है, इसको हम लोग कल बात कर चुके थे। इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसे हैं, कितना स्ट्रक्चर होता है, क्या पहचान होता है, बहुत सारी बातें हम लोग इस पे किए थे। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे, आपको एक बार फिर से बता दें, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है अफर्मेटिव। कौन सा है? अफर्मेटिव पढ़े थे, निगेटिव स्ट्रक्चर पढ़े थे, इंट्रोगेटिव पढ़े थे, इंट्रोगेटिव, निगेटिव पढ़े थे, WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़े थे, और हमारा WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर पढ़े थे। आपको बता दें, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव, इन तमाम स्ट्रक्चरों को हम लोग पढ़े थे और साथ ही साथ इस पे कुछ वर्क भी किए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली कड़ी को देखते हैं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में और हम लोग को क्या क्या सीखना है, क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा जो निगेटिव है, इस निगेटिव का हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव निगेटिव है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगला है हमारा WH इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले WH वर्ड उतार दिए, और इंट्रोगेटिव देखिए ये आपका है ना, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देख रहे हैं आप इंट्रोगेटिव निगेटिव को। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव यहाँ पे है, इससे पहले WH वर्ड जुटा हुआ है, WH वर्ड जोड़ दिए। अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव को उतार देते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। देख लीजिए, ये हमारा पूरा कंफर्म हो गया। क्या है, कैसे है, इसको याद नहीं करना है, हमने आपको बनाने का तरीका बता दिया है पिछले वीडियो में। उसे निश्चित रूप से अवलोकन करें, देखें और कुछ सीखने का प्रयास करें। प्यारे छात्रों, अब आगे बढ़ते हैं अगली टाइप को लेकर के। हमारा जरा ध्यान दीजिए, अब इन्फिनिटिव टाइप पे चलते। देखिए टाइप 2, इन्फिनिटिव टाइप 1। इन्फिनिटिव टाइप 1 है हमारा, जरा ध्यान दीजिएगा वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी की तरफ चलते हैं। जो हिंदी पहचान क्या होगा, तो सबसे पहले तो देख लीजिए। अच्छा, हटाइए, वाक्य के प्रारंभ में कुछ भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कुछ दूर चलने के बावजूद जो पहली क्रिया आएगी उसके अंत में ना लगा रहेगा। ठीक है, क्या लगा रहेगा, ना लगा रहेगा। उसके बाद क्रिया के अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ता है, थी है, ते है। ठीक है, अगर ऐसा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये हमारा इंग्लिश है और इंग्लिश के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा V1 V5 और ये जो हमारा अदर वर्ड है इसको लाते हैं किसके लिए, तो अफर्मेटिव के लिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चाहना वर्ब है। कौन सा वर्ब है, चाहना। तो चाहना का V1 हमारा हो जाएगा 1। चाहना का V1 हमारा क्या हो जाएगा, 1। और V5 हमारा हो जाएगा 1। आप कुल मिलाकर के कह सकते हैं। ठीक है, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स। अब देखिए कह रहा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में तो ये तो मेन वर्ब हो गया। अब इसके साथ आप जोड़िए 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देख लीजिए ये हमारा मेन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटी वाला स्ट्रक्चर हो गया। दोनों में देखिए अंतर क्या है, अंतर बस इतना ही है, जो हमारा V1 है, जो हमारा V1 है, ठीक है, जो हमारा V5 है, अर्थात कहने का मतलब जो हमारा कुल मिलाकर के सेंटेंस का मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब के बाद कोई और यदि एक वाक्य में कोई और यदि वर्ब आ रहा है, ठीक है, कोई और वर्ब आ रहा है तो निश्चित रूप से वो टू के साथ लिखा जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर कोई मान लीजिए धागा है, ठीक है, या कोई ईटा है, या फिर कोई भी चीज को अगर जोड़ने की बात करते हैं, एक जो सीधा चलता है, ठीक है, दूसरा आएगा तो निश्चित रूप से या तो वहां पे गांठ का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, या अगर दो ईंट को प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए तो वहां पे सीमेंट वालों का प्रयोग किया। वैसे ही वो मेन वर्ब को जब हम जोड़ने का एक वाक्य में जब जोड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग हमको करना पड़ता है। और आपको बता दें, ठीक है, और आपको बता दें एक वाक्य में केवल एक ही मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो इसलिए मेन वर्ब के बाद जो भी कहीं अगर वर्ब आपको आ रहा है तो वो 2 प्लस V1 के साथ ही लिखा जाएगा। 2 के बाद हमें V1 रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 2 प्लस V1 है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी निगेटिव की बात कीजिएगा तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट। अब देखिए आपके मन में एक सवाल आएगा, जो सर यहाँ पे डू या डज किए, यहाँ पे वांट वांट्स था, ठीक है, तो यहाँ पे वांट का प्रयोग कर दिए। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया है जो डू डज डिड के बाद जो वर्ब आता है उसका V1 होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये V1 ये V5, ठीक है, इसके बाद जो आएगा मेन वर्ब वो V1 होगा।
लेकिन अब जो इन्फिनेटिव आएगा वो 2+v1 के साथ आएगा। चलिए, दिख रहा है, बन के रेडी है। निगेटिव स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप निश्चित रूप से ले लें। चलिए, अब थोड़ा सा इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव ये क्या होगा? तो डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट, यानी कि चाहता है, चाहती है, तो या नहीं तो फिर उसे V1 के रूप में लिखें। यहाँ पे दिख रहा है V1, ये हमारा V1 है और ये हमारा V5, ठीक है। अब आगे देखिए, V1 प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव बराबर है, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 रखिए, ठीक है। या जैसे चाहना वर्ब है तो हम लोग वांट करते हैं, पसंद करना वर्ब रहेगा तो लाइक करेंगे, ट्राई करेंगे, जो भी है, तो V1। उसके बाद 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन बन के तैयार है। अब हमारा WH जरा ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब हम लोग WH इंट्रोगेटिव पे बात करते हैं। वो हमारा है WH इंट्रोगेटिव, ये है सबसे पहले इस WH के लिए हम लोग WH वर्ड लिखते हैं। इस WH के लिए क्या लिखते हैं? WH वर्ड। अब देख रहे हैं आप इंट्रोगेटिव यहाँ पे किसका प्रयोग किए? इंट्रोगेटिव के लिए हम किसका प्रयोग किए हैं? इंट्रोगेटिव के लिए हम सबसे पहले किए थे प्रयोग डू, उसके बाद था डज, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर आप कह सकते हैं V1 के रूप में हमारा चाहना वर्ब है तो वांट लगाते हैं V1। इसके बावजूद 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस हमारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कोई दिक्कत? अब देखिए, WH इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड, इस WH के लिए क्या लगा दिए? WH वर्ड। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए क्या है हमारा?
देख लीजिए, यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक इसी को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस टू प्लस V1 सब WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, इन टोटल का टोटल स्ट्रक्चर हो गया। टोटल का टोटल क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप चाहें तो इसे रट्टा मारें, लेकिन मैं तो रट्टा मारने की बात कभी नहीं करूंगा। ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें। समझने बूझने के बाद प्रयास करें, जो हम इसको कंफर्म कर पाते हैं, बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। नहीं बना पाते तो एक बार फिर से वीडियो को देख लें, फिर बनाने का प्रयास करें। सोचे समझे प्रयास करते रहिए। ठीक है, निश्चित रूप से आपको आ जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा, नहीं आने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करिए। चलिए, अब इस पे थोड़ा सा हम लोग सवाल देखते हैं, किस टाइप से क्या है नहीं है। चलिए, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वाक्य के प्रारंभ में कुछ भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये अफर्मेटिव पे बात विचार करते हैं, इसके अफर्मेटिव टाइप पे, तो सबसे पहले आपको वाक्य के प्रारंभ में क्या मिलेगा, तो कर्ता मिलेगा। वाक्य के प्रारंभ में क्या मिलेगा, कर्ता मिलेगा। उसके बावजूद क्रिया के अंत में ना मिलेगा। पहली जो वाक्य में जो क्रिया होगी उसके अंत में ना मिलेगा। ठीक है, उसके बावजूद वाक्य के अंत में या तो था है, टी है, ते है, डैश डैश डैश। अब इसी जगह जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं चाहता, पसंद करना, कोशिश करना, तो इसके लिए V1 हमारा हो जाएगा वांट, जिसको अभी आधार मान के बनाए हैं, V5 वांट्स। पसंद करना का हो जाएगा लाइक, लाइक्स। कोशिश करना का हो जाएगा ट्राई, V1, TRIES, ट्राई, V5। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो है, देख लीजिए ना, करता है पहले प्रारंभ में, फिर क्रिया है, क्रिया के अंत में नाने नहीं लगा हुआ है। उसके बाद क्या है, तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। ठीक है, ये हमारा है। चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता हूं। पसंद करना, पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं। कोशिश करता है, कोशिश करती है, कोशिश करते हैं। ठीक है, जो है सो आपके सामने है, आप इस प्रकार से बिल्कुल बना सकते हैं, कहीं से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, आज पहला क्वेश्चन इस पे हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रश्न है मेरा, मोहन पढ़ना चाहता है। मोहन पढ़ना चाहता है। ठीक है, मोहन पढ़ना चाहता है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कौन पढ़ना चाहता है भाई, मोहन। तो मोहन, अब मोहन के साथ देख लीजिए क्या था इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर था बड़ा ही प्यारा था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे देख सकते हैं, चाहना वर्ब है, चाहता है तो वांट, या तो मोहन के साथ क्या लाएगा, V5 लाएगा, कल ही बताया है, वांट्स। आप कौन सी लगाना है, टू। पढ़ना का अंग्रेजी रीड। सीता गीत गाना
चाहती है। कौन गीत गाना चाहती है? तो सीता। कौन गीत गाना चाहती है? सीता। तो सीता का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सीता wants टू, गाना का अंग्रेजी सिंग। एक बार में एक ही गीत गाती है, सॉन्ग। चलिए अगला है हमारा प्रश्न। अगर इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, एकदम बिल्कुल जरा ध्यान दीजिए। मोहन पढ़ना चाहता है, तो मोहन एक बाद बाकी इधर से आ जाइए, बन जाएगा। एक वर्ब यहाँ पे चाहना है जो मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद जो ना है, नी है, ने है, तो दूसरा वर्ब आ गया। एक वाक्य में यदि एक मुख्य क्रिया आ गया है तो इसके बाद जो आएगा वो हमारा इन्फिनेटिव ही होगा, इसीलिए 2+V1 के साथ आएगा। जरा ध्यान दे दीजिए, समझे कि नहीं समझे? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वह बाजार जाना चाहता है। वह बाजार जाना चाहता है। कौन बाजार जाना चाहता है? वह के लिए क्या हो जाएगा? ही। चाहना वर्ब है तो क्या हो जाएगा? चाहना का अंग्रेजी होता है वांट, लेकिन ही के साथ लगता है V5, तो क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। ही वांट्स। अब कहाँ पे क्या लगाना है? टू। और जाना का अंग्रेजी गो। अब क्या है? मार्केट। टू मार्केट। यहाँ का जो टू है ये नाउन के पहले है और यह लक्ष्य को निर्धारित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वह मैच जीतना चाहती है। या फिर देखिए, राम मैच जीतना चाहता। आइए एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए। राम मैच जीतना चाहता है। राम क्या करना चाहता है? मैच जीतना चाहता है। राम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बउआ? नाउन है तो सेम टू सेम अंग्रेजी हिंदी दोनों सेम। राम, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब चाहता, चाहना का अंग्रेजी होता है वांट। राम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट इजकल टू सिंगुलर वर्ब, तो कब? जब एस जोड़ेंगे तब। राम वांट्स, अब देखिए जितना के लिए, टू विन द मैच। राम वांट्स टू विन द मैच। राम वांट्स टू विन द मैच। तुम खेलना चाहते हो। तुम खेलना चाहते हो क्या हो जाएगा बुआ? यू के साथ वांट टू प्ले। यू वांट टू प्ले। तुम खेलना चाहते हो, क्या हो जाएगा? यू वांट टू प्ले, ठीक है। चलिए, इसमें कहीं से अगर कोई तकलीफ है समझने में तो जरूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स ऑन किया जाए। गुड इवनिंग बाबू, गुड। माइक ऑन कीजिए। गोलू जी गुड इवनिंग। बबलू शाहनी, बबलू, बबलू, बदलू, बदलू साहनी, गुड इवनिंग। नवीन कुमार सर, इजी इंग्लिश स्टडी सेंटर आप नहीं, सॉरी ऐप नहीं मिल रहा है प्ले स्टोर पे।
आप जाइए इजी इंग्लिश स्टडी सेंटर सर्च इंजन में सही चेक कीजिए, और जो लोगो लगा हुआ है वो लोगो नहीं है उस पे, ठीक है, चौथे नंबर पे आपको मिल जाएगा, इजी इंग्लिश टीच जॉन लिखा होगा। लक्ष्मण जी गुड इवनिंग, सिकंदर जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बाबू। आज वीडियो कुछ अच्छा है हुआ। बदलू शाहनी जी, जो भी है, जो भी छात्र है, ठीक है, उनसे कहना है जो यहाँ पे प्रॉपर नाउन, ठीक है, उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आगे से। और रीड का स्पेलिंग READ होता है, RED, रीड नहीं, मिस्टेक हो गया है, उसको सही कर लीजिएगा। बाद बाकी सही है, सही जा रहा है एकदम बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए तो कमेंट का सिलसिला यहीं पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग नेगेटिव टाइप पे चलते हैं। नेगेटिव में क्या है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही प्यारा सा है। वाक्य के प्रारंभ में फिर से आपको कुछ और नहीं करता मिलेगा, ठीक है, वाक्य के प्रारंभ में कुछ और नहीं क्या मिलेगा, करता मिलेगा। अच्छा, किसी बच्चे के मन में एक सवाल आया, सर आप चाहना वाला बताए, पसंद करना और कोशिश करना वाला नहीं बता। तो चलिए एक आध दो क्वेश्चन पहले उसी को देख लेते हैं, तब निगेटिव टाइप पे चलते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न है हमारा, वह तैरना पसंद करती है। वह पसंद करती है, वह तैरना पसंद करती है। वह तैरना पसंद करती है तो इसका क्या हो जाएगा बुआ, वह का अंग्रेजी हो जाएगा सी, पसंद करना का लाइक या लाइक्स, तो लाइक्स हो जाएगा, तैरना का टू, SWIM, स्विम्स। अगला है, हम लोग मैच जीतने की कोशिश करते हैं। हम लोग मैच जीतने की कोशिश करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा बुआ, वी, कोशिश करना का ट्राई, ठीक है। अब फिर मेन वर्ब आ रहा है टू विन द मैच, हाँ, वी ट्राई टू विन द मैच। कहीं से कोई समझने में दिक्कत अगर हो निश्चित रूप से बताएं। अब आइए हम लोग अगले टाइप पे चलते हैं, निगेटिव वाले पे थोड़ा सा देख लेते हैं। वाक्य के प्रारंभ में आपको कर्ता नजर आएगा, क्या नजर आएगा, कर्ता नजर आएगा। फिर क्रिया के अंत में ना लगा रहेगा, बीच में नहीं लगा रहेगा। उसके बाद वाक्य का जो अंतिम क्रिया है, यानी कि वाक्य की जो दूसरी क्रिया है, ठीक है, इस क्रिया के अंत में ता है, सी है, ते है, डैश डैश डैश, ठीक है। इस टाइप से यदि आपका रहे तो इंग्लिश होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1, किसके लिए, तो V1 आएगा इधर वाले के लिए। उसके बाद टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब जैसे देखिए, आपको एक बात बता दें, अगर आपको इस बात को क्या कहते हैं स्ट्रक्चर का प्रयोग करना नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले बनाना सीखिए। आप सबसे पहले वाक्य में कौन लगा के प्रश्न करें,
कौन लगा के प्रश्न करने के बावजूद जो आपको उत्तर के रूप में प्राप्त होगा उसको 1 नंबर रख ले। अब बाद बाकी जहां से आपका वाक्य अंत होता है उसको नंबरिंग करते चले आए। चार देखिए, तो हम लोग के लिए भी एक हो गया, कोशिश करना तो ट्राई, ठीक है। अब जीतने की तो दूसरा वर्ब जो आया है तो 2 + B1। उसके बाद कौन सी, तो मैच। ये हो गया मेरा 1, ये 2, 3 और ये हो गया 4। उम्मीद करते हैं इसको समझने में आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, जैसे अगला प्रश्न हमारा है, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूं। मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूं। क्या हो जाएगा, मैं का अंग्रेजी आई, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या लगाना है स्ट्रक्चर से, डू या डज। आई के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, ठीक है। नहीं के लिए हम पहले निकाल लेंगे नोट। अब हो गया। अब देखिए, पसंद करना, ठीक है, बोलना, झूठ। आई डू नॉट पसंद करना का अंग्रेजी B1 लाइक टू, अच्छा झूठ बोलना, झूठ बोलना का अंग्रेजी एक ही साथ आ जाएगा हमारा, झूठ बोलना का अंग्रेजी एक ही साथ आ जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा टू टेल अ लाई। आई डू नॉट लाइक टू टेल अ लाई, यानी कि मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूं, ठीक है। अगला देखिए, मैं दूध पीना पसंद नहीं करता हूं। मैं दूध पीना पसंद नहीं करता हूं। तो मैं का अंग्रेजी आई डू, निगेटिव है नोट, नहीं हटा लिए। पसंद करना का अंग्रेजी लाइक टू ड्रिंक मिल्क। आई डू नॉट लाइक टू ड्रिंक मिल्क। चलिए, छात्र अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा बुआ, द स्टूडेंट डू नॉट, चाहना का अंग्रेजी वांट टू विन द, सॉरी, वांट टू रीड इंग्लिश। चलिए, अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, मैं केवल और केवल एक एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूं क्योंकि अगली टाइप है, बहुत बड़ी सिलेबस है हमारी, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे अगर लेके चलूं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा प्यारे। उम्मीद करते हैं आप हमारी प्रत्येक बातों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड लेते हैं, ठीक है, और कम एग्जाम्पल करते हैं। आप यहाँ पे जो बताया जाएगा उसे अपने नोटबुक में, अपने ट्रांसलेशन के बुक में या अपने किसी प्रैक्टिस सेट में निश्चित रूप से ढूंढें और उसे बनाने का प्रयास करें। चलिए,
अब देखिए प्रश्न है हमारा, क्या वह बाजार जाना चाहती है? क्या राम खेलना पसंद नहीं करता है? राम कहाँ जाना चाहता है? वह क्या नहीं नहीं करना चाहता है? आप देख रहे हैं, जो भी आपका माने यहाँ पे स्टेटमेंट है, कुल अगर देखा जाए तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव। कुल मिलाकर के ये जो बचा हुआ 4 पार्ट था, उसका एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, इसे देखना है, बनाना है, समझना है। ठीक है, और आपको बता दें जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, इसका एक तो आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, उसको जवाब दीजिए। दूसरा यूज डेली लाइफ में आप स्पोकन का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके तकरीबन आप सैकड़ों सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने का। तीसरा, आपको जब कभी भी रिटन में या फिर कभी किसी को सिखाने का मौका मिले, आप इसे यूज करके सिखा सकते हैं, यानी कि मुख्य रूप से ट्रांसलेशन बनाने में इसका प्रयोग होगा। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं, क्या वह बाजार जाना चाहती है? तो क्या वह बाजार जाना चाहती है, इसका मुख्य मकसद है। ठीक है, आप क्या को क्या कर लीजिए, सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य का प्रारंभ क्या से हुआ है और अंत जो है वो किससे हुआ है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन से हुआ है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको बता दें, जो आपको अगर इंट्रोगेटिव बनाने आता है तो अच्छी बात है, नहीं बनाने आता है तो आपको इसका एक तरीका हम बता देते हैं जो आपको आसान बना देगा। सबसे पहले क्या कीजिए, आप क्या को हटा लीजिए, आपको प्रश्न से हटा लीजिए। फिर यदि प्रश्न कीजिएगा तो देखिए क्या बच रहा है, वह बाजार जाना चाहती है। तो निश्चित रूप से बाजार जाना चाहती है, तो कौन बाजार जाना चाहती है, वह के लिए यहाँ पे क्या होगा, सी, और सी के साथ पहले या तो डू लाना है या डज लाना है, तो निर्णय हो गया सी के साथ क्या आता है, डज आता है। तो लिखिए डज सी, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। ठीक है, अब आ जाइए इधर से, तो वांट, ठीक है, टू, गो, टू मार्केट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन के बदले कौन सी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या राम खेलना पसंद नहीं करता है? कौन खेलना, क्या को हटा लीजिए, कौन खेलना पसंद नहीं करता है, तो राम खेलना पसंद नहीं करता है। राम के साथ डू या डज, तो डज राम नॉट पसंद करना का लाइक टू प्ले, डज राम लाइक टू प्ले। राम कहाँ जाना चाहता है, सबसे पहले इस कहाँ को बाहर निकालिए, तो कहाँ के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा वेयर। अब प्रश्न लगाइए, कौन जाना चाहता है, तो राम जाना चाहता है, तो राम के लिए क्या हो जाएगा, राम के साथ डू या डज, तो डज राम। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझ में नहीं आएगा, अब मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो सर यहाँ पे सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर का प्रयोग कर लिए, इसका मतलब सर लगता है गलत कर दिए। जी नहीं, गलत नहीं हुआ है, ये बिल्कुल होशो हवास में लिख गया है। ये इसलिए क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होता है हमारा, उसका नियम है, जो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर सदैव कैपिटल होता है, चाहे वो सेंटेंस में कहीं पे भी रहे, शुरू में रहे, बीच में रहे, बाद में रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां भी रहेगा पहला लेटर कैपिटल होगा भाई। ठीक है, कैपिटल दे दिए। अब देखिए
चाहना का अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ पे डू या डज के बाद जो भी वर्ब आता है वो V1 आता है वांट, उसके बाद टू, गो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी आप किसी से पूछ सकते हैं, जैसे पूछना हो बुआ कहाँ जाना चाहता है, ठीक है, रोशन कहाँ जाना चाहता है, श्याम कहाँ जाना चाहता है, वह कहाँ जाना चाहती है, तो निश्चित रूप से इस स्ट्रक्चर का आप प्रयोग अच्छे से करें, ठीक है। अब देखिए वह क्या नहीं करना चाहता, अब जैसे मान लीजिए हम लोग घर पे कोई काम करने के लिए चाह मैंने घर पे कोई काम दी मम्मी, ठीक है, और हम माँ की बातों को न मानते हुए कहते जो हमसे ही नहीं होगा, ठीक है, पिताजी आए, पिताजी से शिकायत हुई हमारी, बउआ देखिए कोनो काम बोले वो काम नहीं करना चाहता है, ठीक है, पिताजी प्यार से पूछते हैं बउआ क्या काम नहीं करना चाहता है जरा बताइए, जो काम नहीं करना चाहता है उसको छोड़ के दूसरा काम देते हैं, ठीक है, तो वह क्या नहीं करना चाहता है, राम क्या नहीं करना चाहता है या फिर जो भी है, तो उस टाइप से तो क्या को सबसे पहले आप बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा व्हाट, क्या हो जाएगा व्हाट, तो क्या है कौन नहीं करना चाहता, तो वह के लिए क्या हो जाएगा ही या सी, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, तो ही और सी दोनों रहता है उसके वजह से डज ही आएगा, ठीक है, तो डज ही नॉट वांट टू डू, ठीक है, व्हाट डज ही नॉट वांट टू डू। चलिए इसको समझने में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इसे निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट लेके रख लें, इनकेस यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तो आपको समझने में सहायक सिद्ध होगा। चलिए प्यारे, अब हम लोग अगले टाइप पे बढ़ते हैं, ठीक है, आज जाएगा 3 घंटा का। ठीक है, अब इन्फिनेटिव का अगला टाइप लेकर के आते हैं, टाइप 2 जो है हमारा, देखिए इन्फिनेटिव टाइप 2 वो क्या है, बड़ा ही आनंद आएगा, फिर वही दिन लाया हूं कहते हैं ना, तो फिर उसी स्ट्रक्चर पे कुछ सवाल लेकर आया हूं, बस थोड़ा सा बदलाव है। अब क्या है, जो वाक्य के प्रारंभ में कुछ भी रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन ये जो वाक्य है इस वाक्य में पहली क्रिया के अंत में ने लगा रहे, अब ना लग करके क्या लगा रहेगा, ने लगा रहेगा, ठीक है, लेकिन वाक्य का अंत तो वही ता है ती है से होगा, लेकिन इसका वर्ब फिक्स है, टाइप फिक्स है, जो क्रिया के अंत माने वाक्य का अंत जो है वो इससे है, जानता है, जानती है, जानते हैं, जानता है, जानती है, जानते हैं, जानता हूं, जानती हूं, आता है, आती है, आते हैं, ठीक है, इस टाइप से रहे। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, जानना और किसी चीज का आना, यानी वो आने वाला आना नहीं, जाना आना नहीं, जानने वाला आना, हम लोग कहते हैं ना अरे हमारा ये चीज आता है, मैंने अर्थात वो चीज हम जानते हैं, तो इसका प्रयोग जो है एकदम ठेठी भाषा में हम बता दिए अपने तरफ से। आइए तो ये दोनों के लिए हम लोग टू नो का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, टू नो का, ठीक है ना, यानी कि अगर कुल मिलाकर बात किया जाए तो टू नो होता है, लेकिन हम लोग यूज में किसका लाते हैं, किसको लाते हैं, केवल KNOW, नो, नो मतलब जानना, ठीक है, या आता है सीखने वाला। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका होगा सब्जेक्ट प्लस नो या फिर से नो, देखिए तो ये हमारा V1 और ये हमारा V5,
अब एक बात बताइए, अगला जो वर्ब आएगा वो हमारा इन्फिनेटिव होगा, तो निश्चित रूप से वहां हम जोड़ेंगे टू प्लस V1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, यहाँ पे जोड़ना है हाउ टू, अब इसके बाद जोड़ना है V1 प्लस अदर वर्ड। वो क्यों, आपको बता दे, एक वर्ब है लर्न और एक वर्ब है नो, वो अपने साथ प्रीपोजिशन टू नहीं लेता है, वो लेता है हाउ टू। अर्थात जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो मुझे तैरने आता है या मुझे अंग्रेजी आता है, तो भाई कैसे आता है ये बताए, कैसे आता है वो बताए, तो निश्चित रूप से हम लोग हाउ टू का प्रयोग करेंगे इसके साथ, इसलिए इंटरेस्टिंग रहता है। तो आइए, और जैसे मान लीजिए हमको अगर कहना है जो वह ना जानता है, वह क्या है, तैरना जानता है, ठीक है। वह तैरना जानता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो वह तैरना जानता है, तो इसका अंग्रेजी हमारा हो जाएगा ही नोज हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम। वह तैरना जानता है, कौन तैरना जानता है बुआ, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। जानता है, जानती है, नो या नोज, तो नोज। अब इसके साथ साथ अगला वर्ब देख रहे हैं, टू के साथ आना चाहिए, लेकिन टू नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे कौन चीज, हाउ टू। क्यों, तो नो के साथ हाउ टू प्रयोग होता है, नो हाउ टू। और तैरना का अंग्रेजी SWIM, स्विम। ही नोज हाउ टू स्विम, वह तैरना जानता है, ही नोज हाउ टू स्विम। वह चाय बनाना जानती है, देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरों में भी करते हैं। वह, और बोर्ड में भी पूछा गया है, वह चाय बनाना जानती है, तो कौन चाय बनाना जानती है, वह चाय बनाना जानती है, तो क्या हो जाएगा बुआ, इसके लिए सी नोज हाउ टू। अब देखिए चाय बनाना के लिए हम लोग मेक का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे जब भी करेंगे तो प्रिपेयर का प्रयोग करेंगे, तो सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी, सी नो हाउ टू प्रिपेयर टी। अब देखिए इसका निगेटिव स्ट्रक्चर हम आपको बता दें, सब्जेक्ट प्लस फिर टू या डज प्लस नोट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस व्यूअर प्लस अदर वर्ड। जैसे कि आप प्रश्न में देख सकते हैं, जो वह, मान लीजिए, या तुम, जो भी ले लीजिए, तुम कार चलाना नहीं, तुम कार चलाना नहीं जानते हो, तो कौन कार चलाना नहीं जानते हो, जानता है, तुम का अंग्रेजी यू, यू के साथ कौन चीज डू, अब क्या लगाना, नो, नो जानने का अंग्रेजी नो, उसके बाद क्या लगाना है, हाउ टू, ठीक है। और कार चलाना का होता है ड्राइव ए कार, ही, सॉरी, यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अगला प्रश्न है, तुम लोग तैरना नहीं जानते हो, तुम लोग तैरना नहीं जानते हो, तो क्या हो जाएगा, कौन, तो यू, ठीक है। अब क्या लगाना है, डू नॉट नो हाउ टू स्विम, तुम लोग तैरना नहीं जानते हो, डू यू, यू डू नॉट नो हाउ टू स्विम, क्या तुम तैरना जानते हो। अब देखिए इंट्रोगेटिव,
क्या तुम तैरना क्या तुम तैरना जानते हो? क्या तुम तैरना जानते हो? तो क्या तुम तैरना जानते हो, इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए इस क्या को बाहर निकाल लीजिए। कौन तैरना जानता है भैया? तो तुम के लिए होता है यू। तो चलिए पहले यू लिख लिए। अब इसके पहले बताइए डू या डज क्या हो जाएगा? तुम के साथ क्या आता है? डू। डू यू। और जानना का अंग्रेजी नो। डू यू नो हाउ टू। ठीक है, स्विम। डू यू नो हाउ टू स्विम। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न। क्या तुम चाय बनाना जानती हो? या क्या वह अक्सर शादी विवाह में पूछा जाता है, क्या वह खाना बनाना जानती है? क्या वह खाना बनाना जानती है? क्या को बाहर निकालिए तो हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए डज सी नो हाउ टू कुक फूड। या PREPARE प्रिपेयर फूड। ठीक है। तो इस टाइप का जो भी सवाल आएगा वो निश्चित रूप से आपसे बन जाना चाहिए। अगला देखिए, अगला टाइप का ही कोई आपसे पूछ दे। वह अंग्रेजी क्यों नहीं जानता? निकालिए क्यों को बाहर। वाई। अब देखिए क्या बचा। वह अंग्रेजी नहीं जानता है तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही। और ही के साथ यहाँ पे डू या डज। तो डज ही नोट नो हाउ टू। अच्छा, प्रश्न गलत है। वह अंग्रेजी क्यों नहीं जानता है, तो डायरेक्ट हो गया, वो क्रिया वाला नहीं है। चलिए हटाइए इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निश्चित था ये हमारा प्रश्न। अच्छा, वे लोग अंग्रेजी लिखना। अच्छा एक मिनट देखिए, एक मिनट। वह अंग्रेजी लिखना, यहाँ पे एक चीज जोड़ लीजिए तो लिखना क्यों नहीं जानते? नो हाउ टू WRIT राइट इंग्लिश। चलिए, वह अंग्रेजी क्यों लिखना नहीं जानता है, हो गया। इस टाइप का जो भी बनेगा इस पे निश्चित रूप से बन जाएगा। अब अगली टाइप को लेकर के हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। आप लोग निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें, और हो सके अगर क्वेश्चन बैंक है 12th वाले बच्चे, 10th वाले बच्चे, ठीक है, तो ट्रांसलेशन का पोर्शन आप निकाल के थोड़ा सा ट्राई करिएगा जो क्या इसमें इस टाइप से प्रश्न पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। हो सकता है तो कल हम टेंस का क्लास न लेकर, या टेंस इस समय अगर लूँ तो लूँ, ठीक है, दिन में, या फिर इसके बावजूद एक वीडियो आपको निश्चित रूप से, जो पहला टॉपिक है हमारा 12th का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो पोएट्री सेक्शन का, उसको हम आपके बीच रखेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से। तो